प्यारे सज्जनों, दान धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आज हम परमार्थी चर्चा में आगे एक किस्सा आपको सुनाते हैं। एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। फिर कर्म संजोग से 20 साल बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन बाद वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह औरत बहुत रोई और मरे बच्चे की लाश को लेकर एक पहुंचे हुए महात्मा जी के पास पहुंच गई। वह महात्मा जी के सामने जोर जोर से रोने लगी और फरियाद करने लगी कि हे महात्मा जी, इसे एक बार प्राण बख्शकर केवल इसके मुंह से मुझे मां शब्द सुनना चाहती हूं। औरत के बहुत ज्यादा जिद करने पर महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस मृत बच्चे की आत्मा को वापस बुलाया। तब उस औरत ने आत्मा से कहा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए मेरे बच्चे? मैं तुमसे केवल एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूं। तभी आत्मा ने कहा, कौन मां? कैसी मां? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने आया था। औरत ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बतलाया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तू मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, आपसे हाथ जोड़ जोड़कर अपने पति को मांगा, परंतु तुमने मेरी एक ना सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वह मैंने पूरा किया और मैं मर गया। इतना कहकर वह आत्मा वापस चली गई। उस स्त्री को यह सब देख वह सुनकर ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें खुल गई। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था कि ये सब रिश्तेदार, माँ, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, बहू, ये सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा, जी महात्मा जी, आप सच बोल रहे थे। आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में यह सब भुगतना ना पड़े। समझ गई, वो स्त्री समझ गई और अपने घर लौट गई। इसलिए हमें अपना हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारा यह शरीर किराए का मकान है। जैसे कि जब हम किराए का मकान लेते हैं तब मकान मालिक कुछ शर्तें हमारे सामने रखता है। मकान का किराया समय पर देना होगा।
मकान में किसी तरह की गंदगी नहीं करना है, उसे साफ सुथरा रखना है, मकान मालिक का कहना मानना है और मकान मालिक जब चाहे खाली करवा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी हमें यह शरीर दिया है, यह भी एक किराए का मकान ही तो है। हमें परमात्मा ने जब यह शरीर बख्शा है, यह शरीर दिया है, तो यह सारी शर्तें हमारे लिए भी लागू होती हैं। शर्त नंबर 1, किराया समय पर देना पड़ेगा। यहाँ किराए से मतलब भजन सुमिरन करना पड़ेगा। शर्त नंबर 2, गंदगी नहीं फैलाना है। बुरे विचार और बुरी भावनाएं इस शरीर में नहीं रखनी है और ना किसी से घृणा और नफरत करना है। शर्त नंबर 3, मकान जब चाहे खाली कराना पड़ेगा। तो जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। मतलब यह है कि यह जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। इसे लड़ाई झगड़े करके या मन में द्वेष भावना रखकर नहीं, बल्कि परमात्मा जी के नाम का सिमरन करते हुए बिताना चाहिए और हर समय उस सच्चे मालिक के आगे बेनती करनी चाहिए कि हे मेरे मालिक जी, इतनी कृपा करना कि आपकी आज्ञा में रहूं और आपके भजन स्मरण करता रहूं। यह जन्म मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, गुरु की कृपा का प्रसाद है। हम इसकी बेकदरी ना करें, इसका आदर करें, इसको फिजूल ना खोएं और अपने इस हर सांस के साथ नाम जपन ही जीवन का मुख्य उद्देश्य समझें। किसी संत महात्मा ने समझाया भी है कि रात गमाई सोई कर दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदले जाए। रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया। हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे दुख और क्या हो सकता है। दिया था इसको मालिक के नाम भजन सुमिरन करके और इस 84 को कटाने के लिए, जबकि हम मौज मस्ती में खो गए, खाने पीने में खो गए, विषय विकारों में खो गए और अपने असली मकसद को भूल गए। और जो ये किराए का शरीर हमको मिला था, हमने जो शर्तें मालिक के सामने रखी थी, जो एग्रीमेंट हमने मालिक के सामने ये शरीर बख्शते हुए किए थे, हम उनको भूल गए। यह किराए का मकान जो भजन सुमिरन के लिए मिला था, इसे गंदी भावनाओं और विचारों से दूर रखने के लिए मिला था और मालिक के हर हुक्म की पालना करने के लिए मिला था। परंतु हम इसको कौड़ियों के भाव ऐसे ही खराब करते जा रहे हैं। ए सज्जनों, अभी भी समय है, समझो और चेता करो, अपना जीवन सफल बनाओ। दान दान सतगुरु जी तेरा ही आसरा।